गुड मॉर्निंग। आपका हिस्ट्री 3.0 में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन का नाम चेंज कर कर अमृत उद्यान रख दिया गया है, ये आप सभी को पता होगा। तो आज हम इसके बारे में कुछ खुलकर जानते हैं कि अमृत उद्यान इसका नाम क्यों रखा गया है और मुगल गार्डन जो इसका नाम जो था वो किस वजह से रखा गया था। ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में, अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये मुगल गार्डन का नाम हमारा क्या चेंज करके रख दिया गया है, बदल कर क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान। इसमें सारे जो बगीचे होते हैं उन सभी का नाम मिलाकर अब अमृत उद्यान रख दिया गया है। अब ये खोला गया है कितने दिनों से कितने दिनों तक के लिए, ये 31 जनवरी से लेके 26 मार्च तक खोला गया है। ठीक है। अब ये कितने बजे से कितने बजे तक खुला होना चाहिए, खुलेगा? तो अब ये दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेगा। अब हमें इस बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये पहली बार राष्ट्रपति पहली बार जब राष्ट्रपति भवन जब खोला था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने ये जनता के लिए खोला था। अब भारत में मुगल शैली के द्वारा ये जो बनाया गया था राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन, तो मुगल गार्डन जो बनाया गया था जो मुगल शैली में जो था ये तो इसमें बगीचों की सजावट और सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे या जाने जाते हैं। ठीक है। मुगल अपने, मैंने आपको पिछले बार भी पढ़ाया था, पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जब मुगल साम्राज्य आया था तो ये अपने साथ कुछ धरोहर भी हमें इन्होंने दिया था। तो मुगल गार्डन भी हमारा इसी में से एक आता है। ठीक है ना। अब ये कैसे मुगल गार्डन इसका नाम रखा गया, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है। तो बाबर नामा जो बुक थी, बाबर ने अपनी है बाबर का पसंदीदा जो बाग था या उद्यान कह सकते हैं हम, फारसी में 4 बाग शैली का उद्यान था जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है वो इसी शैली पर बना हुआ था। ठीक है। 4 बाग वाली में। ठीक है। अब ये इंडो पार्सियन और मुगल शैली दोनों मिलकर बनी हुई थी। इंडो पार्सियन और मुगल शैली ये दोनों को मिलाकर बनाई गई थी, तो इसीलिए इसका मुगल शैली नाम रखा गया था। ठीक है। अब मुगल शैली जो रखा गया था नाम, तो इसका कोई बनावट या किसी विशेष चीज के लिए ये प्रसिद्ध होगी, तो इसमें हमारा एक जैसे हम उत्तर पूर्व पश्चिम करते हैं तो उसी टाइप में बना होता है। इसके इधर साइड कोने में भी और इधर भी बगीचे, और बीच में या तो रास्ता या तालाब निकाल दिए जाते थे जिससे व्यक्ति में हम प्रकृति के सौंदर्य को महसूस कर सकें। मुगल शैली का मीनिंग ही यही था। ठीक है। और जी बिल्कुल, भारत में मुगल शैली के गार्डन हम सबसे पहले देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं हम, हुमायूं का मकबरा है जो, वहाँ पर भी हमें गार्डन जो बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, वो भी मुगल शैली में आते हैं। और एक हमारा श्रीनगर में निषाद गार्डन है, वो भी मुगल शैली में ही आता है। ठीक है। तो इतना तो आप सभी को पता चला होगा। जब मुगल शैली से बनाया गया था तो मुगल शैली में मुगल गार्डन जब बनाया गया था तो इसके गार्डन में फुहारों का भी प्रयोग किया गया था, फुहारे भी लगाए गए थे जिससे हमें पता चले कि भाई प्राकृतिक जो आज के टाइम पे हम करते हैं वो पहले के टाइम पर भी लोग काफ़ी नॉलेज थी। ठीक है। अब भारत में मुगल शैली या मुगल गार्डन कैसे बना, इस चीज़ में भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। आइए तो हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि भारत में या दिल्ली में, भारत में मैंने बताया, और दिल्ली में मुगल गार्डन क्यों और कैसे बना ये भी हम जानते हैं। तो दिल्ली में जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी को जब चेंज करा था, बदला था 1911 में, जब वो दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में जब आने के लिए दिल्ली में स्थानांतरित करा था कलकत्ता से राजधानी। पहले दिल्ली नहीं थी राजधानी, कलकत्ता थी, अंग्रेजों ने फिर बाद में दिल्ली को स्थानांतरित करा अपने कार्य के अनुसार। ठीक है। तो एक विशाल काया दूसरे एक नए पूरे शहर को बसाने का कार्य था। ठीक है। अभी तक तो कलकत्ता था, विक्टोरिया पैलेस। ठीक है। अभी तक तो सारे काम अंग्रेज उधर से ही करते थे। अब हमें मुगल गार्डन करना था जो
मुगल गार्डन जो बनाना था तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन बनाना था, एक राष्ट्रपति भवन बनाना था। तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा पूरा का पूरा एक नया शहर बनाना है हमें। ठीक है, सारे वो जो काम जो उनके कलकत्ता में जो होते थे वो अब धीरे धीरे दिल्ली में स्थानांतरित होते जा रहे थे। तो इसी कार्य को करते एक कॉलोनी बनाना या शहर बनाना, ब्रिटिश क्राउन का जो सत्ता था वो सीधा अब दिल्ली में स्थापित होने वाला था। ठीक है, तो वायसराय हाउस, उस टाइम वायसराय हाउस के नाम से निर्माण किया गया था। तो ये कितने एकड़ में बना हुआ है? 4000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करा गया था। ठीक है, अब ये बनाया किसने था? सर एडविन लुसियंस ने बनाया था। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर जो तैयार करा था सर एडविन लुटियंस ने तैयार करा था। अब ये जब बनाने की बात चल रही थी तो कहाँ पर बनाया था? रायसीना हिल्स पर, इमारत पर इसका डिजाइन तैयार किया गया था। लुसियंस ने के डिजाइन भारतीय शैली और एक क्लासिकल शैली को मिलाकर बनाया गया था। जब अंग्रेज आए थे ना तो मुगल शैली ही इंडियन मानी जाती थी। मीन्स इन्होंने जब राज करा तो उस टाइम मुगल साम्राज्य को तो ही हटाकर ये अपना राज्य स्थापित करा था ना। तो फिर इन्होंने उस शैली को मिक्स कर मुगल शैली को और अपनी क्लासिकल यूरोपियन शैली को मिक्स कर बनाया था। ठीक है, मुगल गार्डन। ठीक है, अब इतना तो आप सभी को पता चल गया होगा। अब क्लासिकल और यूरोपियन वास्तुकला जब ऐड हुई तो राष्ट्रपति भवन बना। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के पीछे अब इन्होंने सोचा भाई अब एक पार्क बनना चाहिए, पार्क, बगीचा। ठीक है, तो उस बगीचे का नाम मुगल गार्डन रखा था। तो वो कैसे बना था? हाउस के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा बगीचा बनाना था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि राष्ट्रपति भवन तो बना दिया था, मीन्स वायसराय हाउस तो बना दिया था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पीछे एक बगीचा बनाया जाए, काफी बड़ा बनाया जाए। तो बड़ा बनाया जाए तो तत्कालीन वायसराय जो था, उसकी पत्नी जो थी लेडी हार्डिंग, उसने योजनाकारों से कहा कि भाई तुम मुगल शैली में एक बड़ा उद्यान बनाओ। क्योंकि वो भाई उसने कोई चीज पढ़ी होगी तभी तो उसे पता होगी ना कि मुगल शैली होती क्या है। तो मुगल शैली की बुक पढ़ी थी उसने, द गार्डन ऑफ द ग्रेट मुगल्स। 1913 में ये बुक पढ़ी थी उसने प्रेरित होकर। ठीक है, तो मुगल गार्डन की विशेषता क्या थी? जब बगीचों का लेआउट 1917 तक तैयार हो चुका था। भाई उन्होंने एडवाइस दी, लेडी हार्डिंग ने एडवाइस दी मुगल शैली से तैयार करो। क्योंकि वो किस चीज से प्रेरित थी? एक पुस्तक पढ़ी थी उन्होंने, द मुगल्स ऑफ द ग्रेट द गार्डन ऑफ द ग्रेट मुगल्स 1913 में। और तैयार जब उसका पूरा नक्शा जो तैयार हुआ था वो कब हुआ था? 1900। लेआउट कब तैयार हुआ था? 1917 में। ठीक है, अब लेकिन प्लाटिंग हमारी कब हुई थी? इसकी प्लेटिंग जो हुई थी वो हुई थी 1928 से लेके 1929 तक। ठीक है, हर कोने में एकत्रित जब ये राष्ट्रपति भवन में बगीचा बनाया गया था, मुगल गार्डन बनाया गया था, तो क्या था इसमें 250 वैरायटी के गुलाब के फूल लगाए गए थे। अधिक विभिन्न किस्मों के फूल भी लगाए गए थे। ठीक है, जैसे कि गुलाब के फूल के किसे कहा जाता है? ताजमहल और मृणाली, ताजमहल, एफिल टावर, ब्लैक रोज, ब्लैक लेडी, ब्लू मून, लेडी एक्सन। ठीक है ना। तो 1998 में और विश्व की जो बड़े जो फूल होते हैं काफी जो थी, तो 1998 में एक ट्यूलिप और एक हेलिकोनिया नाम की फूलों की नई किस्में भी लगाई गई थी 1998 में। ठीक है, गुलाबों की इसके लिए तो ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, मुगल गार्डन। पर अब मुगल गार्डन नहीं है, अमृत उद्यान है। ये आप सभी को दिमाग में माइंड में बैठाना है अच्छे ढंग से। अब मुगल का ये कहा जाता है ना कि कोई चीज पुरानी होती है तो वो माइंड में बैठ ही जाती है। तो अब हमें वो माइंड में से निकालनी है अमृत उद्यान। उस मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो चुका है, हमें उसका नाम अमृत उद्यान पता होना चाहिए। अब मैंने आपको ये भी बताया कि कब बना, कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में मैंने आपको काफी नॉलेज दी है।
अब समय के साथ साथ इसके कुछ व्यक्ति तत्व या कह सकते हैं कि कुछ विभिन्नता आई, कुछ होने अपनी जैसे जैसे राष्ट्रपति बने तो कुछ अच्छे मीन्स कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो राष्ट्रपति भवन में चेंज ही तो होती रही होंगी ना, कि अंग्रेजों ने जो चलाया तो वही चीज़ हम वही करते आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ राष्ट्रपतियों ने भी इसे काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार करा था, जैसे कि समय समय के साथ विकसित होते रहे। अंग्रेजों ने जो बनाया, जो राष्ट्रपति आए उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें सुधार भी किए, जैसे कि सी राजगोपालाचार्य जो थे, देश में उद्यान में कमी में चलते हुए उन्होंने क्या करा था, खुद ही खेती करी थी। कमी के चलते, खाद्यान्न की कमी के चलते उन्होंने भूमि की जुताई खुद ही की थी। ठीक है, तो इसमें बगीचे में एक किस्म के खाद्यान्न के लिए भी समृद्ध है या शामिल किया गया है। यह न्यूट्रिशन गार्डन भी कहा जाता है। ये जैविक रूप से विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। जो राष्ट्रपति भवन में जो सब्जियां उपलब्ध होती हैं वो इधर से ही काफ़ी मात्रा में ली जाती हैं, यूज़ करी जाती हैं। ठीक है ना, सारी की सारी सब्जियां वहाँ बाहर से नहीं आती हैं, इधर भी। न्यूट्रिशन गार्डन का मतलब भी यही है कि जैविक, जिसमें विदाउट केमिकल यूज़ करे हुए सब्जियों को उगाना, जो राष्ट्रपति भवन में यूज़ की जाती है खाना खाने के लिए। ठीक है, कैंटीन है, जो भी कैंटीन कह रही हूँ, खाना बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, तो वो कौन सी, न्यूट्रिशन गार्डन से ही ली जाती है। और न्यूट्रिशन गार्डन कहाँ है? अमृत उद्यान है ना। ठीक है ना, अमृत उद्यान को ही न्यूट्रिशन गार्डन भी कहा जाता है। अब छोटे छोटे पार्टीशन में नहीं, अब सारे ही सामूहिक उद्यानों को अब क्या कहा जाएगा? अमृत उद्यान। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रपति आर वेंकटम रमन ने एक कैक्टस गार्डन जोड़ा। ठीक है, कैक्टस गार्डन भी, यहाँ पर एक कैक्टस गार्डन, कैक्टस तो आप सभी जानते होंगे, उस तरीके की भी एक उगाने की प्रजाति चलाई, तो वो अभी तक है और उगाए जाते हैं और अच्छी अच्छी किस्में के यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कई थीम आधारित गार्डन जोड़े, जैसे कि म्यूजिकल आध्यात्मिक उद्यान गार्डन। ठीक है ना, तो समय के अनुसार हमारा राष्ट्रपति भवन में भी चेंजिंग आती रही और मुगल गार्डन में भी चेंज आते रहे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मुगल गार्डन का नाम चेंज क्या कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया है। अब किसी छोटे से बगीचे का ये एक न्यूट्रिशन गार्डन है या क्या है, जैविक गार्डन कह लेते हैं, या अब सभी का नाम मिलाकर हमारा अमृत उद्यान। ठीक है, मेरा आपसे एक यही क्वेश्चन है कि बगीचे के जो लेआउट था हमारा 1917 में तैयार करा था। ठीक है, इसके राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में कितने प्रकार की फूलों की किस्म उगाई जाती हैं? 250 की। 1998 में कौन सी 2 नई प्रजाति के फूल लगाए गए थे? आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।